बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं और हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चूँकि आपको पता है कि एंजाइम का जो चैप्टर है हमने स्टार्ट किया, उसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो था अबाउट एंजाइम, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम। दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक का नाम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा, बात यह है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमेनास परफॉर्म करता है। किस लिए? ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सके, सस्टेन रख सके और सर्वाइवल के लिए। अगर मैं इसको पूरा इसका खुलासा मैं बताऊं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है हमारे पास वो है रिस्पिरेशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आमतौर पर परफॉर्म करता है वो है सिक्रीशन। चौथा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये है एक्सक्रीशन। अब देखो बेटा, मेरा इन चीज़ों के लिखने का मकसद क्या है। सबसे पहले ये है कि इसके अलावा भी लिविंग बॉडी जो है या लिविंग सेल जो है वो और फिनोमेनास या और प्रोसेसेस भी परफॉर्म करता है। लेकिन मैंने क्यों ये फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, सिक्रीशन, या एक्सक्रीशन ये क्यों मैंने लिखा है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। देखो, ये मेरे पास एक सेल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। और आपको पता है कि सेल जो है वो किससे बना होता है? वो बना होता है न्यूक्लियस से। और उसमें कुछ हमारे पास मशीनरीज होती हैं जिनको मैं मुख्तलिफ शेप्स में यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफ्रेंशिएट हो सके। अब देखो, ये सेल जो है अपने सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, रिस्पिरेशन भी कर रहा है, सिक्रीशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, असल में ये क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है? ये असल में परफॉर्म कर रही है केमिकल रिएक्शंस। सो एक्चुअली इन सारे प्रोसेसेस के पीछे जो है एक ही मेन प्रोसेस वो इन्वॉल्व है, वो है केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर 24 आवर्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब ये जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल परफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पिरेशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, इन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। चूंकि ये एक फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है, इसलिए हम इसको इज्म या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन क्या हुई? मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन ये हुई कि द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस performed by the living cell is called metabolism. अब मैंने आपको ये बताया कि जो सम ऑफ रिएक्शंस ये सेल परफॉर्म करता है फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स ग्रोथ, इन सारे रिएक्शंस को हम बायोलॉजी की ज़ुबान में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल में बाज़ चीज़ें इस तरह होती हैं कि बाज़ चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, तो इसलिए वो बनती हैं। मैं कहता हूँ कि सेल को अभी ज़रूरत है ग्लूकोज़ की, तो ग्लूकोज़ क्या करेगा? सेल बनाएगा। अब सेल में ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो वो किसी बड़े प्रोडक्ट को तोड़ेगा जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो सेल में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सेल उन चीज़ों को बनाता है। और कुछ चीज़ों की जब ज़रूरत होती है तो सेल जो है उन चीज़ों को तोड़ के, किसी बड़े सी मालिक्यूल या सब्सटेंस को तोड़ के वो चीज़ें हासिल करता है। तो इस बेस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे मेटाबॉलिज्म के हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म।
तो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म के हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अच्छा, एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं? जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स किसी भी सेल में जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिक रिएक्शन का अपोजिट है। मतलब ये है कि जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करें या लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन या उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दो मेन नेचर के केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में आती हैं। और सेल में जितने भी फिनोमेनास होती हैं या तो वो एनाबॉलिक फिनोमेना होगा या वो कैटाबॉलिक फिनोमेना होगा। अब मैं आपको एग्जांपल से प्रूव करता हूं कि कैसे किसी भी सेल में या तो एनाबॉलिज्म हो रहा है और या एट द सेम टाइम कैटाबॉलिज्म हो रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शन का जो बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत फेमिलियर एग्जांपल है वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का नाम सुना होगा। फोटोसिंथेसिस उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिस रिएक्शन की मदद से प्लांट जो है अपने खुराक तैयार करता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। अब एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन में असल में ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले CO2 जो है वो एक खास प्रोपोर्शन में H2O के साथ मिलता है और क्या बनाता है? लार्ज मॉलिक्यूल जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज Hc6H12O6 और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ H2O जो है जो बाय प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो एवापोरेट होता है। अब इस रिएक्शन के लिखने का मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो CO2 है ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा H2O हो गया और ये दोनों जो मिलके हैं हमारे पास क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज अब इस रिएक्शन में मेरे पास क्या है? एक लार्ज प्रोडक्ट है। तो डिफिनेशन के बेस पे कि एनाबॉलिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में सेम फिनोमेना हो रहा है कि CO2 और H2O मिल रहे हैं और ग्लूकोज और H2O बना रहे हैं। तो ग्लूकोज मेरे पास क्या हो गया? ग्लूकोज मेरे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल हुआ। अच्छा, तो इन कंट्रास्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन को। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो फेमिलियर एग्जांपल है वो हमारे पास है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसको हम 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करते हैं। अब देखो मेरे पास होता है पहले लार्ज मॉलिक्यूल जो है मैं ले लेता हूँ C6H12O6 जो कि रेस्पिरेशन का फर्स्ट रिएक्टेंट होता है जो जिसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और हमें क्या देता है? CO2 और H2O। अगर अब आप लोग यहाँ पे गौर करो तो हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास ये हो रहा है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है ग्लूकोज की फॉर्म में जो कि ऑक्सीजन जो है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है और H2O। चूंकि यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए जो रेस्पिरेशन का जो फुल प्रोसेस है उसमें ये होता है कि ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में CO2 और H2O में तब्दील होता है, उसके साथ साथ हमें ATP भी देता है। और ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक एनर्जी पैकेट है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ATP क्यों प्रोड्यूस हो रही है, CO2 प्लस H2O ये क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होती हैं
कैसे देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन में ये हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस H2O में। CO2 प्लस H2O जो है वो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेटाबॉलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म जो है इसके कितने टाइप्स हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।